आराध्येभ्याय कवचम। ये ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरों के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो केवल एक देवी का कवच है, जो गोपनीयों से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं, जो पृथक पृथक नाम से बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम माता का शैलपुत्री, और दूसरा नाम होता है ब्रह्मचर्णी। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, और देवी के 6ठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, और 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धरात्रि है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई भी अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ जाने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। तो यहाँ पर ये सब कुछ आप देख सकते हैं, नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय अभ्युदय होता है। देवीश्वर जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करते हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, बाराई भैंसे पर सवारी करती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत है। वैष्णवी देवी का जो वाहन है वो गरुड़ पर आसन जमाती हैं, और महेश्वरी वृषभ माने बैल आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन है मयूर। भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, और हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, और ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं, और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं, और भक्तों की रक्षा के लिए ये रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल और खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शार्क, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र स्वरूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शस्त्रों का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। और ये रक्षा इस प्रकार यहाँ से आती है। ये शेष पाठ आपके लिए कल मैं सुना दूँगा। पूर्व दिशा से लेकर के संपूर्ण कीलक का पाठ मैं आपको सुना।